Please subscribe our channel and press the bell icon. नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का जो मुख्य विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए जो नया घर बनवा चुके हैं या नया घर बनवाने वाले हैं। इस विषय के तहत हम आज बात करेंगे घर को सीलन से कैसे बचाएं। किसी भी तरह की सीलन हो उससे बचाने के उपाय बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा वीडियो की शुरुआत में कि घर में सीलन आती किन किन कारणों से है। सीलन आने के कारण आपका जो नया घर है उसमें पपड़ी बनकर जो दीवारों से प्लास्टर है वो उखड़ जाता है। वहाँ से एक अजीब सी स्मेल आती है और दीवारें जो है खराब होने लग जाती हैं। तो मैं इस विषय पर बात अभी कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है जीवन काल में अपनी जमा पूंजी लगाकर एक घर का निर्माण करता है और उस घर में कई बार ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जो कि सीलन का कारण बन जाता है। तो सीलन के पहले मैं आपको कारण बताऊंगा क्या क्या हो सकते हैं सीलन दीवारों में आने के कारण। 3 से 4 कारण इसके हो सकते हैं। जो दीवारों में सीलन आने का पहला हमारा कारण होता है वो होता है जमीनी नमी। यानी अगर आपके एरिया में जमीनी जो पानी होता है वो ऊपर है तो आपके घर की दीवारों में 3 से 5 फीट हाइट तक जो सीलन आ जाती है। कभी कभी ये सीलन ज़्यादा भी हो जाती है और छत तक भी पहुंच जाती है, जिसके कारण आपके घर की दीवारों का प्लास्टर उखड़ जाता है और वहाँ पे कोई किसी भी टाइप का आपका जो रंग पेंट वो नहीं टिकता है और काफ़ी दीवारें जो है भद्दी लगने लग जाती है। दूसरा होता है जो पानी की पाइपें हैं। आपका मान लीजिए टंकी में ऊपर पानी आप चढ़ाते हैं या टंकी से नीचे आपके टॉयलेट बाथरूम किचन में पानी लेके आते हैं। कई बार जो वो पाइपें हैं वो लीक हो जाती हैं और इन लीकेज पाइपों के कारण आपकी दीवारों में नमी आ जाती है और वहाँ से भी आपकी जो दीवारें हैं वो खराब हो जाती हैं। तीसरा जो कारण है, मैं तीसरा कारण बनाने से पहले ये बता देता हूँ आपको कि जो टंकी की जो सप्लाई की पाइप है अगर उनके कारण आपकी दीवारों में सीलन आती है तो वो खास चुनिंदा जगहों पर ही आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि वो ऊपर के फ्लोर में भी हो सकती हैं, आपकी नीचे के फ्लोर में भी हो सकती हैं, लेकिन जो जमीनी नमी है वो आपके नीचे के फ्लोर में ज़्यादा मिलेगी। तो तीसरी बात कर लेते हैं, जो छत का पानी है, बारिश का पानी है, जो सीवरेज पाइप है आपकी, कई बार वो लीक हो जाती है, टूट फूट हो जाती है, छेद हो जाता है किसी कारणवश, तो उसके कारण भी आपके घर में नमी आ जाती है। और घर में जब नमी आ जाती है तो घर में दरारें आने शुरू हो जाती है। ये आप ध्यान रखें, दरारें आने के कारण आपका घर जो है टूट कर बिखर भी सकता है। तो आज मैं इसका आपको कुछ ट्रीटमेंट बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। सबसे पहले मैं जमीनी जो नमी है उसका उपाय बताऊंगा आपको कि जमीनी नमी से आप दीवारों को कैसे बचा सकते हैं। जो जमीनी नमी है उसमें ईंटें क्या करती है, आपका नीचे का जो जमीन का पानी होता है उसको सोखती हैं और ऊपर तक उनको लेके चलती हैं। जैसे एक रद्दे से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लगभग 4 से 5 फीट तक नॉर्मली चली जाती है। इससे बचने के लिए जब भी आप घर बनवाएं, आपके घर में अच्छी तरीके से डीपीसी करवाएं। जब आप बीम डलवाते हैं, प्लिंथ बीम, उसके ऊपर एक दो जो रद्दा आपका ईंटों का लगता है उसके बाद आप डीपीसी लगवाएं। तो डीपीसी का जो लेवल है वो फर्श के ऊपरी लेवल से ऊंचा होना चाहिए। अगर फर्श आपका डीपीसी से टच हो जाता है, ऊपर के हिस्से जो समतल हो जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी जो ईंटें हैं वो फर्श के टच में आ जाती है जो डीपीसी के ऊपर लगी होती हैं और उनसे पानी जो है ऊपर जाने लग जाता है, पानी को सोखने लग जाती ईंटें। तो ध्यान रखें जो फर्श होता है आपका वो डीपीसी से नीचा रखें हमेशा। इसके बाद जो दूसरी बातें हैं, आपको अगर आ चुकी है, अभी ये तो मैं बता रहा था कि घर बनाने से पहले कैसे आप रोकथाम करें। अगर आपके घर में सीलन आ चुकी है, आने के बाद क्या क्या उपाय कर सकते हैं आप। सबसे पहले तो देखिए, जहाँ पे आपकी दीवारों पे सीलन आ चुकी है उसको एक बार पूरी तरह से झड़ाई कर लें वहाँ से। उसका उपाय ये है कि वहाँ पर आप डॉक्टर फिक्सिट, एक केमिकल आता है जो कि आपको सीमेंट की दुकानों पे मिल जाएगा, उसका घोल
आप सीमेंट में मिलाकर वहाँ पे दोबारा से लिपाई करवा सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक कहें या बहुत हद तक आपको जो आपका घर है उसको सीलन से छुटकारा मिल जाएगा। अगर दूसरी बात आपके घर में नॉर्मल सीलन है, नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं है, दीवारों का रंग थोड़ा सा हल्का ब्लैक हो रहा है, फंगस लग रहा है, तो इस सूरत में आप दूसरे उपाय भी कर सकते हैं। इसमें आप टाइल्स लगवा सकते हैं 3 से 4 या 5 फीट, जहां तक आपको नमी नजर आ रही हो, तो टाइल से भी आप घर की जो सुरक्षा है वो कर सकते हैं। दूसरी बात, एक होता है हमारा पीवीसी वॉल पैनल, भी आप लगवा के नमी से बच सकते हैं। अगर आपके बेडरूम में आप कहीं भी नमी है तो प्लास्टिक की जो होती है पीवीसी वॉल पैनल आते हैं, वो लग के भी आपका जो नमी से आपका छुटकारा पाया जा सकता है। सस्ता और सबसे आसान उपाय मैं आपको एक और बता देता हूँ। आजकल जो है फ्लैक्स का प्रचलन है, वो आप दीवारों पर लगवा सकते हैं। उससे भी आपको, आपके घर में अगर कहीं कहीं नमी आपको नजर आती दीवारों पे, तो फ्लैक्स सबसे सस्ता उपाय है। वो फ्लैक्स का आपका जो बैनर है वो लग जाएगा दीवारों पर, काफ़ी सुंदर भी लगेगा, उसमें डिजाइन भी बनवा सकते हैं आप, और सस्ता भी पड़ता है। उसके बाद कुछ चीज़ें और है, जैसे वाटर प्रूफिंग 1-2 जो कंपाउंड आते हैं वो लगवा सकते हैं। LW प्लास्टो, जिसे आप सीमेंट में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अपोक्सी रेजिन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय थे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इनको इस्तेमाल करने से पहले आपका कारण जरूर जान लें कि आपके घर में किस कारण से सीलन जो है बढ़ रही है। अगर बिना कारण जाने आप इसका उपाय करेंगे तो आप हो सकता है थोड़ी बहुत मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाए, रीजन कुछ हो और आप उसका उपाय कुछ कर दें। तो पहले उपाय, इसका जो रीजन जान ले कि किस कारण से सीलन आ रही है। तो आशा करूंगा आपको हमारा ये वीडियो जानकारी भरा लगा होगा। इसमें अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। निश्चय ही हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जल्द से जल्द जवाब देने की। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही जानकारी। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।